नमस्कार। राम राम। सबको मेरा राम राम। मैं रामनवमी की शुभकामनाएं देते हुए आप सब से रूबरू होना चाहती हूँ और आप सब की मन की भावनाएं, आपके क्षेत्र की समस्याएं, आपके इस लॉकडाउन के वजह से जो भी दिक्कतें आपके क्षेत्र में हैं, आपके समाज में हैं, आपके गांव और घरों में है, तो उसको भी जानकर मैं किस तरह से समाधान करूं, उसके लिए मैंने यह तरीका सोशल मीडिया के माध्यम से आप सब के पास पहुंचने का अपनाया है। मैं आपको ये निवेदन करना चाहती हूं कि आप सब अपने अपने क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से इस देश को स्वस्थ और सुरक्षित करने की एक मुहिम छेड़ी हुई है, उसमें हम सब उनकी पूरी मदद करें। मैं स्वयं भी आप घर में ही रहती हूँ, घर में ही रहते हुए आप सबसे रूबरू होती हूँ और साथ ही आज रामनवमी के इस उपलक्ष्य में, इस महान पर्व के माध्यम से आप सब के बीच में आना चाहती हूँ। और मेरा लक्ष्य है कि आज मैं माता बहनों से मिलूं, कन्याओं के लिए शुभकामना करूं, क्योंकि नवरात्रा का यह 9वां दिन हम कन्या सत्कार, कन्या आदर करने के लिए हम हमेशा हमेशा करते आए हैं। पहले ओपन में करते थे, आज मैं मीडिया के माध्यम से ही आपके बीच में सबको शुभकामना देती हूँ। और मैं सोचती हूँ कि मेरे क्षेत्र में मेरी बहनें, मेरी माताएं, मेरी बेटियाँ जिस तरह से भी इस एक बहुत ही ऐसे समय में, जो समय हमारे देश के लिए बहुत ही दुखदाई भी है लेकिन सावधानी बरतने का भी है, तो हम किस तरह से सावधानियां बरत रहे हैं, उसके माध्यम से मैं आप सब से रूबरू होना चाहती हूँ। बस रुमिला का लगा 8947 8979 57 उर्मिला जोशी। हेलो हेलो। दूसरा लगा दूसरा 966 70 30 880 पद्मा सोनू लगा। हेलो हेलो। हाँ पद्मा जी, कहाँ गई? हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? आप लोग कैसे हैं? आ, आप आप ठीक हैं? जसको और मीना बोल रही हूँ। हाँ, बुला दो आप। हाँ पद्मा जी, नमस्कार। नमस्कार। कैसी हैं आप? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप इसका लॉकडाउन की पालना कर रहे हो ना? और अपने पूरे गांव में क्या पोजीशन है? अच्छा अच्छा, लेकिन अपने मन से सबको बंद करने के लिए बोलो ना आप, क्योंकि इस बीमारी से बचने के लिए केवल एकमात्र साधन है कि हम घर में ही रहें।
हाँ, और आज रामनवमी की भी मैं शुभकामना दे रही हूँ आपको। हाँ, और अपनी सभी बहनों को आप मेरी तरफ से उनको ये देना कि भाई ये लॉकडाउन की अपन पालना करें, घर में ही रहें, क्योंकि यही एकमात्र साधन है इस बीमारी से बचने का। हाँ, ये जो अभी अपना दौसा सुरक्षित है, लेकिन ये सुरक्षित बना रहे उसके लिए अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका अपन को अदा करनी है, और अपन बहनों को खास करके। बिल्कुल सही कह रही हो आप कि अपने अपने घर के मर्दों को अपन बिल्कुल रोकें। और ये चौ हाँ, जसको और मीना बोल रही हूँ ना। हाँ हाँ, खूब शुभ रहे आपको, रामनवमी शुभ की शुभकामना मेरे मन। हाँ बिल्कुल, अब ये क्या, ये अभी लॉकडाउन का बंधन है तो अपन को बाहर में, इसीलिए तो मैं फोन कर रही हूँ आपको। हाँ, इसीलिए तो मैंने फोन किया कि आपसे बात ही नहीं हुई थी। जरूर 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 जरूर। और अपनी सभी बहनों को साथ लेके, और जहाँ तक हो सके फोन करो 10-20 जगह कि भाई सब घर में ही रहो, और घर में रहते हुए भी सावधानी बरतो। हाँ, साबुन से हाथ भी धोते रहें, साबुन से हाथ भी धोते रहें। और बच्चों को तो खास करके आप समझाओ कि अपने बच्चे कम से कम खाना खाने से पहले, और खेल रहे हैं तो खेलने के बाद में साबुन से हाथ धो लें। हाँ, नहीं, मेरी खूब शुभकामनाएं आपको। और जहाँ तक हो अपन सब एकजुट होकर के मोदी जी की इस भावना का आदर करेंगे, तो मोदी जी अपने स्वास्थ्य के लिए और अपनी, वो कहते हैं ना, जान है तो जहान है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। हाँ, और देखो, हाँ, अर्चना मेरी मदद कर रही है इसमें पूरी तरह से। वो लगातार, हाँ, मेरे पास ही है। हाँ, क्योंकि वो, नहीं, मेरे पास नंबर है आपके। हाँ, मेरे पास नंबर है, लेकिन क्या है कि अभी लोकसभा में थे तो वहाँ दिल्ली रहना पड़ा, इसलिए आप लोगों से बहुत अच्छे से बात नहीं हो पाई। चलो, आप पूरे परिवार को शुभकामना, पूरे परि... अच्छा, नहीं, अब मिलूंगी मैं आपसे। अरे, तभी तो आपका नाम मेरे पास कैसे रहा बताओ। देखो आप, आपका मोबाइल नंबर है, आपका नाम है, और आप पूरे परिवार को मेरी शुभकामना देना और पूरे परिवार का ध्यान रखना। ठीक है। 7, 8, 9, 1, 0, 9, 1, 0, 7, 8, 9, 1, 0, 8, 6, 8, 6, 4, 1, 1। 4, 1, 1। गौरी देवी। हाँ, इससे कर, ये कह रही है अर्चना ने दिया है आपको नंबर मेरा, ये आपने कभी बात ही नहीं की। हेलो, हाँ, गौरी देवी, गौरी जी हैं क्या, सरपंच साहब? हाँ, गौरी जी, सरपंच साहब। हाँ, कौन बोल रहे हैं? उनके परिवार का नंबर नहीं है क्या ये? हाँ, तो आप कौन बोल रहे हो? नंबर गलत है। क्वेश्चन एक एक मुकेश जी जैमन हैं, जिनका बोलना है, आपकी जनता के बीच, आप भी जनता के बीच निकलें, लोगों की मांग है। आपने जनता को मदद तो पहुंचा दी, लेकिन आप क्यों नहीं आए?
इस तरह से एक प्रश्न आया है, तो उसका जवाब क्या किसने कहा है? ये है मुकेश जैमन। मुकेश जी नमस्कार। आपने जो बात कही और जो प्रश्न किया है, मैं सोचती हूँ कि आप इसके धरातल में जाइए। लॉकडाउन का अर्थ सबके लिए है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी लॉकडाउन में हैं, वो भी घर में ही रह करके पूरे देश को संभाल रहे हैं। और यदि ये लॉकडाउन का अर्थ यदि पूरी तरह से आपके समझ में आया तो आप भी घर में ही रहें। और मैं इसीलिए सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों के बीच में आ रही हूँ, और इसीलिए आई हूँ कि मैं आपसे संपर्क में रहूँ। मेरा मन करता है कि मैं आपके बीच में आऊँ, लेकिन इसकी पालना यदि हम नहीं करेंगे तो दूसरों को कैसे इसकी पालना के लिए प्रेरित करेंगे। मैं घर में रहकर आपके साथ जुड़ रही हूँ। आपके साथ जुड़ते समय ये भावना रखती हूँ कि हमारी रामनवमी की शुभकामनाएं, और दूसरी तरफ इस लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करने के लिए प्रेरित करना, ये मेरा धर्म और कर्म है। इसलिए मैंने ये बात आपके फ़ोन के माध्यम से कर रही हूँ और आपको जवाब देना चाहती हूँ कि आप खुद भी लॉकडाउन की पूरी तरह से पालना करें, और जैसे ही हमारा देश स्वास्थ्य और सुरक्षा के घेरे में आ जाएगा, मैं तुरंत आपके बीच में आ जाऊंगी। नंबर लगा 9166391918 रूबिया। ये गौरी से तो कैसे बात हो जाएगी। रूबिया से केवल वहाँ के अगर का हाल चाल पूछो कि बाकी लोगों के क्या हाल है, कितना आप स्विच ऑफ है इसका। लोगों से संपर्क कर रही हैं। स्विच अगला ऑफ। लगा 77 42 52 8352 नाम सुमन खुर्रा। फोन से ये तो कार्य करता है, उनसे गांव का हाल पूछो। सामग्री पहुंच रही है कि नहीं, आप मॉनिटर कर रही हैं कि नहीं। हेलो, हाँ सुमन जी नमस्कार। सुमन जी, मैं आपके पास आ नहीं पाई। सबसे पहले तो नमस्कार कर रही हूँ, रामनवमी की भी आपको शुभकामना दे रही हूँ। और मैं पहुँच नहीं पाई, उसकी मजबूरी आप समझ गई होंगी कि 20 तारीख से लॉकडाउन के चक्कर में फिर रह गए। हाँ, और मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अपने क्षेत्र की समस्याएं आपके निगाह में है? हाँ हाँ, बस सरकारी मदद पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, बस फोन पे पता किया होगा ना आपने? हाँ, क्योंकि अपन ने भी 2 लाख रुपए हर विधानसभा को इसी सुविधा के लिए दिए हैं, इस बीमारी से बचने के लिए। तो आप एक काम करना, सबको जानकारी लो और अपन ये प्रेरित करें कि लोग घरों में ही रहें, क्योंकि अभी अपने किसान खेती बाड़ी का काम भी कर रहे हैं, और खेती बाड़ी के काम करते हुए भी वो इस बात का ध्यान रखे डिस्टेंस का, कि सोशल डिस्टेंस तो होनी ही चाहिए। क्योंकि अपन गांव वालों को तो आप जितना समझा सकती हैं उतना कोई दूसरा नहीं समझा सकता। हाँ, जो समय हमारे देश के लिए बहुत ही दुखदाई भी है, तो में ही रहें, क्योंकि अभी अपने किसान खेती बाड़ी का काम भी कर रहे हैं, और खेती बाड़ी के काम करते हुए भी वो इस बात का ध्यान रखे डिस्टेंस का। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। और मेरी अधिकारियों से बराबर रोजाना 2 बार बात होती है। एसडीओ अपने एरिया में बीडीओ ज़्यादा जिम्मेदारी ले रखी है, बीडीओ ने, तो बीडीओ से बात हुई है। तो आप ये भी देखना कि गांव के अंदर कोई गरीब भूखा भी ना सोए, इस तरह का अरेंजमेंट अपने कार्यकर्ता ही कर दें। कई जगह मैं भी कर रही हूँ,
और आपको सोच भी रही थी कि फिर मैं डिटेल, आप ज़्यादा जानती हैं, गांव वालों के साथ संपर्क आपका बहुत है, इसलिए आपकी प्रेरणा ज़्यादा काम करेगी। और कोई मेरे लायक काम हो तो ज़रूर मुझे बताना आप फ़ोन पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक प्रश्न है अभय सिंह राठौर। मैडम, दौसा में सब कुछ सही है, लेकिन थोड़ा हाइड्रोक्लोराइड का छिड़काव करवा दीजिए। क्या नाम है उनका? अभय सिंह राठौर। अभय सिंह जी, आपका प्रश्न मेरे सामने आ गया। मैं आपको ये निवेदन करूं कि आपके प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए मैं अब जैसे ही मेरा ये कार्यक्रम समाप्त होगा, मैं कलेक्टर से बात करूंगी अभी, और बात करके आपकी समस्या का समाधान करूंगी। आप चिंता न करें, प्रशासन के साथ बराबर मेरा वार्तालाप चलती है, और बहुत अच्छा किया कि आपने इस महत्वपूर्ण समस्या को मुझे बताया। एक फ़ोन लगा ना, 9829449763। ये है उमा शर्मा चाकसू। हाँ उमा जी, नमस्कार। हाँ, जसकौर मीना बोल रही हूँ। हाँ, कैसी हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक है। और जो वर्तमान अपने देश के सामने संकट है, वो हर परिवार के सामने है, इसमें पूरा अपन को मदद करनी है। हाँ, और रामनवमी की शुभकामना देती हूँ पहले तो आपको। हाँ, और अपने सभी क्षेत्र में अपनी जो प्रशासन के द्वारा सुविधा आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और इस तरह से अभी एसडीओ साहब की कोई मदद है या नहीं? हाँ, बहुत अच्छा। नहीं, कोई भी जगह मेरी मदद की जहाँ भी ज़रूरत हो, आप तुरंत मुझे फ़ोन करोगी, इसी नंबर पे मैं उसका समाधान ज़रूर करूँगी। हाँ, हाँ, बिल्कुल कर लीजिए। हाँ, नहीं नहीं, ये इकट्ठे तो होना ही नहीं है अपन को, इसको लॉकडाउन को तोड़ना नहीं है, घरों में रहते हुए ही फ़ोन से। हाँ, बिल्कुल। और अपन तो प्रेरणा बने, आप तो प्रेरणा बनो क्षेत्र की, कि कम से कम आप पालना कर रही हैं, उसके बावजूद भी समाज की सेवा कर रही हैं। हाँ, अरे मुझे जरूरत नहीं है, मैं तो कन्फर्म आपको अपने आप ही करती हूँ, मेरी आत्मा में करती हूँ। आप जिस तरह से काम कर रही हैं, जिस तरह से सेवा दे रही हैं, यही अपना धर्म है और यही अपना कर्म है। हाँ, और मेरी तरफ से किसी भी तरह की आपको जब भी जरूरत हो, आप तुरंत फोन करें, मैं बराबर समाधान में आपके साथ रहूंगी। हाँ, ठीक है। हाँ, 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, खिलाने वाला तो ऊपर है, ठीक है। और सबको, हाँ, और सबको मेरा रामनवमी की शुभकामना भी देना, और साथ ही घर में रहने की प्रेरणा देना। सब लोग साबुन से हाथ धोएं, इस बात की भी प्रेरणा देते रहो, बच्चों को भी दो। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा।
ठीक ठीक है, ठीक है। एक प्रश्न है, थोड़ा सा चुनौती भरा प्रश्न हाँ, है। एक बीसी है, कंचनपुरा बीसी, इन्होंने पूरा नाम नहीं लिखा, B.C. लिखा हुआ है कंचनपुरा से। किसी को अपनी जेब से एक दाना खिलाया है क्या आंटी जी? तो इस पे आपका क्या? भाई बीसी, पूरा नाम लिखता तो शायद मैं पूरा नाम का उच्चारण करती आपका, लेकिन ऐसा है कि आपको मैं कैसे बताऊं, जो काम सेवा के लिए किया जाता है उसको गाया तो नहीं जाता, लेकिन आपके प्रश्न के उत्तर में मुझे गाना पड़ रहा है। मैं प्रतिदिन 100-150 लोगों के लिए तो भोजन की व्यवस्था करती हूँ, और साथ ही उसके साथ साथ भोजन की ही नहीं, 250 किट तो अभी तक बांट चुके हैं हम अपने पैसों से, अपने धन से। मेरा धन मेरा नहीं है, मेरा सब कुछ जनता का है, और मैं अपने उस लेवल पे गरीब लोगों को, जिनके पास खाने का दाना नहीं, उनको बाकायदा सारी आवश्यक भोजन सामग्री का किट बनाकर मैंने उनके तक पहुंचाया है, और कार्यकर्ताओं के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से पहुंचाया है। आप दौसा में कार्यकर्ताओं से, प्रशासन से पूछिए, लालसोट में पूछिए, बिलोना में पूछिए, बस्सी में पूछिए, आप थानागाजी में पूछिए, जहां से भी आप पूछेंगे आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। मैं फिर निवेदन करती हूँ कि यदि समाज के लिए कोई सेवा की जाती है, उसको गाया नहीं जाता, उसको फोटोग्राफी के माध्यम से अपने आप को हाईलाइट नहीं किया जाता। ये मेरा अपना उसूल है। लोग एक कण देते हैं, मण गिना देते हैं, हम मण देते हैं, कण गिनाते हैं। यही हमारी भावना है। सांसद कोटे से पैसा नहीं। एक प्रश्न है अशोक सैनी जी का। आपकी सेवाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन थानागाजी विधानसभा के साथ साथ प्रतापगढ़ परिक्षेत्र में अभी एक बार भी सैनिटाइजर का छिड़काव नहीं हुआ है, तो आपसे अनुरोध है कि छिड़काव कराया जाए। क्या नाम है? अशोक सैनी। भाई अशोक सैनी जी, आपका प्रश्न मेरे सामने आ गया। मैं हर हालत में अलवर जिला कलेक्टर को बात करके प्रतापगढ़ क्षेत्र में सैनिटाइजेशन का छिड़काव कराने के लिए पूरी तरह से कोशिश करूंगी, और आपको कलेक्टर से बात होने के बाद, एसडीओ से बात होने के बाद मैं आपको फोन पर भी जवाब दूंगी। आप विश्वास रखें, कल ही ये काम होगा। कोशिश मेरी यही होगी, लेकिन मैं उनको फोन करूंगी। मेरी कोशिश यदि कल पूरी नहीं होती तो परसों हर हालत में होगी, कोई दिक्कत नहीं। दौसा 9636 40 4152 राजकुमारी गुजर। स्विच ऑफ 99 28 577 468। उमा शर्मा, सरपंच चाकू। ये भी स्विच ऑफ। 76 76 150 150 55 55 025। 025। मोनिका जैन, रैनवाल। एक दूसरा नहीं, अच्छा 94 61 61 41 41 3114।
ये बसपा से है इंदिरा सैनी। हेलो, हाँ इंदिरा जी, इंदिरा जी बोल रही हैं? हाँ इंदिरा जी से बात कराओगे? हेलो, हाँ जसकौर मीणा बोल रही है इंदिरा जी। नमस्कार, क्या हाल है? अपने बसवा के पूरी बस्ती के, हाँ लॉकडाउन को मान रहे हैं सब लोग। बहुत अच्छी बात है। और मैं रामनवमी की शुभकामना भी आपको दे रही हूँ और आपसे ये अपील भी करूंगी कि आप सबको फोन करके बहनों को जरूर आप थोड़ा सा सब उनको प्रेरित करो, क्योंकि लंबे समय तक घर में रहने की आदत नहीं ना अपने लोगों की, तो वो कहीं ऐसा ना हो जो लॉकडाउन को तोड़े। अपनी जिम्मेदारी बनती है। और मैं आपसे मिलूंगी अब जैसे ये लॉकडाउन समाप्त हो, भगवान करे जल्दी से जल्दी हमारा देश सुरक्षित हो जाए, तो मैं आऊंगी भी फिर आपके पास घर पे। और बताओ, सभी कार्यकर्ताओं से है संपर्क आपका? बस ठीक है। आपका परिवार ठीक है? ठीक है। 960 960 2 4 4 44 94 94 96। जगमोती मीना कूड़ा कटला। हेलो, हेलो, हाँ जगमोती जी हैं? जगमोती जी हैं क्या? बात कराओगे? हेलो, हैं? अच्छा अच्छा, क्या हाल है अपने एरिया? जसकौर मीणा बोल रही हूँ। सब ठीक है ना? कोई दिक्कत थोड़ी है? बस ठीक है। और सबको प्रेरित करो कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालना करें, क्योंकि यही अब इस बीमारी से बचने का उपाय है। हाँ, अच्छा। पर हाँ, खुद का भी ध्यान रखना, खुद का भी ध्यान रखना, खुद का भी ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल। और रामनवमी की शुभकामना मेरी आपको। और आप इस समाज सेवा का काम कर रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नहीं, कैसे नहीं याद करें आपको, माध्यम ही आप लोग हो मेरे तो। हाँ ठीक है। जब मोबाइल, हाँ, अच्छा। एक प्रश्न है। हाँ। राधा मोहन जी मीना। बुआ जी, रामगढ़ पचवारा तहसील के सोनड़ पंचायत के सिसोदिया ग्राम में अभी तक कुछ भी सरकारी मदद नहीं मिली, ना ही किसी का घरों में छिड़काव हुआ, ना सैनिटाइजर मास्क नहीं बांटा गया। बुआ जी कुछ करो। ये हैं राधा मोहन मीना। भाई राधा मोहन जी, आपका प्रश्न मैंने पढ़ा सोनड़। और इसको जाना। सोनड़ ग्राम पंचायत के आपके गांव में यदि ये सैनिटाइजेशन या किसी भी तरह की सामग्री नहीं पहुंची, तो मैं कल ही, वैसे तो अभी 1 घंटे बाद ही वीडियो से बात करूंगी, लेकिन आपके नंबर पर मैं कल सुबह पूरी इसकी व्यवस्था करके जवाब दूंगी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मास्क की ज्यादा जरूरत नहीं है। हम अपना मुंह, तौलिया जो अपन ओढ़ते हैं, उसी से यदि अपन बांधे मुंह को ढकेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मास्क जो है वो हर 4 घंटे 5 घंटे बाद अपन को जलाना पड़ता है। अब उसको जलाने के बाद दूसरा मास्क लेना, फिर हर 4-5 घंटे बाद ये दिक्कत आनी, तो ये बहुत जटिल समस्या हो जाएगी। फिर मास्क को यदि जलाया नहीं, कहीं डाल दिया, तो और भी उससे कीटाणु फैलते हैं। तो ये एक छोटी सी सावधानी भी मैं आपको बताना चाह रही हूँ। दूसरी बात है कि आपके यहाँ सैनिटाइजेशन का काम नहीं हुआ, कोई सामग्री नहीं पहुंची,
इसके लिए मैं पूरी व्यवस्था करूंगी आपकी। और आप खुद जहां तक हो सके वहां इस लॉकडाउन को पूरी तरह से पालना करने के लिए अपने साथियों को, अपने मिलने वालों को, गांव वालों को, सबको समझाने का काम करें, क्योंकि आप लोग ही इसकी व्यवस्था करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं आपके साथ हूँ। जैसे ही इस समस्या का समाधान होगा मैं तुरंत आपके बीच में आके आपसे भी मिलूंगी। एक प्रश्न और है। संजय मीना, इन्होंने अपना क्षेत्र नहीं लिखा है। माननीय सांसद महोदय जी से मेरा एक सवाल है, क्या आप क्षेत्र विशेष के सांसद हैं या फिर पूरे दौसा संसदीय क्षेत्र के? लोग आप पर बार बार सवाल उठाते हैं, ऐसा क्यों? संजय मीना। भाई संजय, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि ये सवाल कहाँ से आ गया, और यदि कोई सवाल उठाता है तो उसकी अनभिज्ञता है। मेरा दिल तो पूरे देश के लिए है, पूरे प्रदेश के लिए है। फिर संसदीय क्षेत्र पूरा कैसे मैं कवर नहीं करूंगी, कैसे पूरे संसदीय क्षेत्र के भाई बहनों को अपनी आत्मा में नहीं रखूंगी? ये प्रश्न यदि कोई कर भी रहा होगा तो वो बहुत बड़ी भूल कर रहा है। मेरा दिल तो बहुत बड़ा है और बड़ी जगह ही आप लोगों ने मुझे बिठाया है, तो मैं बड़े जगह बैठने के बाद संकीर्णता या कहीं एक जगह नहीं जुटूंगी। मैं आप सबके बीच में हूँ। फिर भी कहीं आपको लगता हो तो आप जरूर मुझे बताएं, क्योंकि आपने ना तो गांव लिखा इसमें और ना ही आपने मुझे बताया कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं। तो मैं कैसे अब आपके क्षेत्र विशेष को पहचान कर उसका सही ढंग से उसको प्यार दे सकूं, उसका सम्मान कर सकूं। एक प्रश्न और है। 2018 नर्स भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों 12,000 को नियमित पदस्थापित करके कोरोना महामारी में राज्य सरकार के हाथ सुदृढ़ करने का काम कीजिए। ये निवेदन है आपसे, ताकि हम 12,000 चिकित्सा कर्मी भी राज्य सरकार से कंधा मिलाकर जनमानस को बेहतरीन सेवा प्रदान कर सकें। बहुत अच्छा प्रश्न किया भैया। भंवर रामदेव पटेल। भंवर रामदेव पटेल, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। आपके मन में जो इस समय इस मुसीबत के समय में जो काम करने की भावना आपने दिखाई है, राज्य सरकार के नुमाइंदों को, मैं मुख्यमंत्री तक को आपकी इस भावना से अवगत कराने की कोशिश करूंगी और यह भी प्रयास करूंगी कि वो 12,000 हमारे स्वास्थ्य कर्मी जो घरों में बैठे हुए हैं और सेवा देना चाहते हैं, उनकी सेवाओं का पूरा पूरा उपयोग ये सरकार करे, ऐसा प्रयास मेरा भी रहेगा। आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। एक फोन और लगाना था। 9895 71 70 95 91। ज़्यादा हो ये लगाओ आप। ज़्यादा हो हाँ, 95 11 11 597 7 20। कम सुमित्रा जी, ये कम नहीं पूरा। 95 95 11 11 57 57 97 97 20। हाँ, सुमित्रा जी, कौन सा? ये वो है। हाँ, वो एक सुमित्रा वो है, वैसा वाली इसका ही लग रहा है मुझे। हेलो, हाँ नमस्कार सुमित्रा जी, नमस्कार। हाँ, कहाँ घर पे ही हो? हाँ, सब ठीक है ना? और सब इसका लॉकडाउन का पूरी पालना हो रही है ना? नंबर फीड है उसके पास। हाँ, मेरा रामनवमी की शुभकामनाएं स्वीकार करो पहले तो। और फिर मेरा यही कहना है कि ये जो प्रशासनिक सुविधा अपने सब क्षेत्र में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ, तो तो मैं आपका नंबर मुरारी जी धोकरिया को और रतन जी तिवाड़ी को दूंगी।
तो आप वो 10-5 घर जो हैं उनके लिए मैंने वहाँ किट रखे हुए हैं। वहाँ आटा भी है, चावल दाल भी है, तेल भी है, नमक भी है, साबुन भी है। तो मैंने किट भेजे हैं यहाँ से, तो ये आपके तक पहुँचाएंगे वो। मैं उनको फ़ोन करूँगी और आपका नंबर भी दे दूँगी उनको। तो ऐसे जो लग रहे हो, देखो कोई भूखा नहीं सोना चाहिए इस मुसीबत में। हाँ, और गरीब की, हाँ हाँ, नहीं तो आप उनको चिन्हित करो। हाँ बिल्कुल, आप चिन्हित करो। और जिनके घर में कोई खाद्य वस्तुएं नहीं है, तो ये मेरे वाले किट जो वहाँ पहुँचे हैं, इनको जरूर दिलवाने की मैं व्यवस्था कराती हूँ। और आप बहुत अच्छा कर रही हैं, और भी अच्छा करने के लिए, क्योंकि ये मुसीबत है देश की, ये किसी एक की मुसीबत नहीं। नहीं, बिल्कुल इनकी मदद करना ही अपना धर्म है। हाँ बिल्कुल, और उनको समझाओ कि भाई वो घर में ही रहे जहाँ तक हो सके, क्योंकि इस बीमारी से बचने का इलाज ही एक ही है कि अपन घर में रहे। हाँ, धन्यवाद। एक गीता देवी से बात करो, बरांडा से 9799569453 बरांडा गीता देवी। हाँ, गीता जी हैं क्या? गीता देवी जी हैं क्या? हाँ, मैं जसकौर मीना बोल रही हूँ, सांसद दौसा। अच्छा ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, आपसे कर लेती हूँ बात, क्या दिक्कत है? हाँ अपना, हाँ बस ठीक है। आप बताओ आपके क्या हाल है? आप, नहीं बिल्कुल ठीक है ना अपने तो, और लॉकडाउन की पालना कर रहे हैं ना सब। हाँ, घर में ही रह रहे हैं कि नहीं? खेतीबाड़ी का काम तो करना पड़ेगा, पर खेतीबाड़ी का काम करते समय भी बड़ी ध्यान रखना, सावधानी रखना। ठीक। एक आखिरी प्रश्न का उत्तर अवधेश जी हैं मंडावर से। सांसद महोदया प्रणाम, मैं मंडावर निवासी अवधेश शर्मा आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मंडावर के अंदर ना तो किसी विधायक, ना ही किसी सरपंच, ना ही किसी वार्ड पंच के द्वारा मास्क या सैनिटाइज़र की उपलब्धता कराई गई। तो आपसे निवेदन है कि मंडावर के लोगों की समस्या को दूर करें, जिससे ये वैश्विक महामारी पर हम विजय प्राप्त कर सकें। अवधेश जी, आपका प्रश्न मैंने पढ़ लिया, और मैं आपको ये निवेदन करूं कि यदि कोई व्यवस्था नहीं हुई तो मैं खुद एसडीओ से भी बात करूंगी, कलेक्टर से भी बात करूंगी, और कल सुबह मैं इसकी व्यवस्था करा के आपको दोबारा फिर आपसे फ़ोन पे बात करूंगी। आप चिंता नहीं करें, ये वैश्विक महामारी है, लेकिन अपन को अपना क्षेत्र बचाना है। और जब गांव बचेंगे तो शहर बचेंगे, शहर बचेंगे तो प्रदेश बचेगा, और प्रदेश बचेगा तो देश बचेगा। मैं इसी विधि से काम कर रही हूँ, और फ़ोन के माध्यम से आपने जो प्रश्न किया है, इस प्रश्न का उत्तर कल मैं आपको काम करने के बाद दूंगी। एक निष्कर्ष, फाइनल कुछ मैसेज आज की महिलाओं के लिए। शुभकामनाएं आज के दिन, क्योंकि आज रामनवमी है, और रामनवमी जहाँ राम राज्य की कल्पना करते हैं, तो हमारे देश का प्रधानमंत्री भी शायद एक अवतार है, और इस अवतार के नेतृत्व में ये देश स्वस्थ, सुखी और समृद्ध रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं इस रामनवमी के पावन पर्व पर आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ, और साथ ही प्रेरित करती हूँ कि अपना ख्याल रखें, तभी हम समाज का ख्याल रख सकेंगे। आप सब मिलकर इस
लॉकडाउन का पूरा उपयोग करें और घर में ही रहें। जो भी सुविधाएं, जो भी आपको सरकार के माध्यम से सुविधाएं मिलेंगी वो अवश्य आप तक पहुंचेंगी। मैंने प्रत्येक विधानसभा में जो 2-2 लाख रुपए दिए हैं वो केवल सैनिटाइजेशन या मास्क के लिए ही हैं, और इसके अलावा जो भी उपकरण हमारे इस हेल्थ के लिए जरूरी होंगे, इस कोरोना के बचाव के लिए होंगे, वो सभी आप तक पहुंचेंगे। जहां नहीं पहुंच पाए हैं मैं उनसे संपर्क में हूं, प्रशासन के संपर्क में हूं, और प्रत्येक विधानसभा में एसडीओ के माध्यम से, बीडीओ के माध्यम से मैं इन कामों को पूरा कराने में पूरी प्रयास कर रही हूं। फिर भी कहीं रह गया हो तो मैं आप सभी भाइयों से निवेदन करूंगी कि आप भी सतर्क होकर इसकी पालना करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आज के दिन मैं आप सबके दीर्घ जीवन के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए कामना करती हूँ।